हेलो गाइस, वेलकम टू रॉकी वीडियोस। आज मैं आपको पास लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर सॉइल, जिसके हम आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम बुक्स के भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे पीछे बैक में दिए हुए हैं लास्ट में, और दूसरा मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊँगी जिनसे क्वेश्चंस आपको मैम पूछ सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में या डिफाइन द फॉलोइंग में। उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने होंगे, उन पर्टिकुलर टॉपिक को डिफाइन करना होगा। तो मैं आज आपको बता रही हूँ, आप लिख भी सकते हो अपने कॉपी पर कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे मैम पूछ सकती हैं। मैम पूछ सकती है डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है, या पूछ सकती है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। जैसे पहले है सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, हॉरिजॉन्स होते क्या हैं, या राइट द टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन। उसमें आप ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन और सी हॉरिजॉन तीनों को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। और मैम अलग अलग भी इनकी डेफिनेशंस आपसे पूछ सकती है कि डिफाइन ए हॉरिजॉन, डिफाइन बी हॉरिजॉन, डिफाइन सी हॉरिजॉन। उसके बाद फिर पूछेंगी व्हाट इज़ बेड रॉक या डिफाइन बेड रॉक, डिफाइन सॉइल प्रोफाइल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैम क्या क्या हमसे पूछ रही हैं, उसको हम आपको डिफाइन मैं बताऊंगी कि हमें उसमें कितना मटेरियल लिखना होगा। तो चलिए हम पहले डिफाइन करते हैं। क्या टॉपिक लेते हैं हम पहले कि डिफाइन फॉलोइंग, डिफाइन सॉइल प्रोफाइल, राइट। अब सॉइल प्रोफाइल होता क्या है? सॉइल प्रोफाइल आपके पेज नंबर 97 पर बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है। आपको बस इतना ही मटेरियल लिखना होगा। कहाँ से? ये ए से यहाँ से लेकर सॉइल प्रोफाइल तक लिखना होगा। यानी कि क्या बोल रहा है, सॉइल प्रोफाइल क्या है? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब आप कहोगे कि मैम वर्टिकल, मानो जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सारा चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन के बारे में कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। वर्टिकल होता है ऐसे, ठीक है, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, ठीक। अब आप अगर ये कंफ्यूज हो जाते हो कभी भी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस क्या है, तो आप ये समझिए कि जैसे वी है, वी बनता है ना ऐसे, ये वी बना तो ये वी का ऐसे, ये वी वर्टिकल हो गया, ठीक। तो वी का हम एक लेग ले लेते हैं, यहाँ पर एक साइड ले लेते हैं, ये बन गया वर्टिकल, ठीक है। और जो लाइन स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट ड्रॉ हम करते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब इन्होंने क्या बोला? वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब वर्टिकल सेक्शन कौन सा है? मैंने आपको कहा था ना कि हमें एक क्या कहते हैं ग्लास में प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बुक में जो है 9.3 सॉइल प्रोफाइल के बारे में दिया हुआ है। ये जो हो गया हमारा, ये वर्टिकल सेक्शन हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा वर्टिकल सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल ये हो गया 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर एंड 4 लेयर, ठीक। इसमें हम सबसे पहले अब क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ए हॉरिजॉन की डेफिनेशन, कि ए हॉरिजॉन की डेफिनेशन है क्या, ए हॉरिजॉन हमारे एक्चुअल में है क्या, ये मैं आपको बताऊंगी। मैम इसमें से क्वेश्चन पूछ सकती हैं व्हाट इज़ ए हॉरिजॉन। तो अभी ए हॉरिजॉन में हम कितना लिखेंगे? ए हॉरिजॉन का हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 98 से हम स्टार्ट करेंगे। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन, the uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile and provides nutrients to the growing plant. This layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called top soil or the A horizon. अब इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम A horizon भी बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी, हम जिसके ऊपर खड़े होते हैं, हम यहाँ पे खड़े होते हैं ना, यहाँ हम खड़े होते हैं, है ना, तो ये सबसे टॉप सॉइल होती है, जो कि किस कलर में होती है? आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि किस कलर में। तो एक तो अपर मोस्ट हॉरिजॉन होता है, अपर मोस्ट लेयर होती है। दूसरा ये डार्क कलर की होती है। क्यों डार्क कलर की होती है? क्योंकि एज इट इज़ ये रिच होती है, इसमें बहुत सारा खाद और मिनरल्स होते हैं, तो इसीलिए जब वो खाद और मिनरल उसमें होते हैं तभी वो डार्क कलर की होती है। उमस मेक्स, उमस जो होता है वो
सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट जो है ग्रो कर सके। अब आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं मैम, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना कि मैम को फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे पूछ सकती है। व्हाट डैश मेक्स डैश डैश मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। तो उस डैश में आप क्या लिखोगे, ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। ए हॉरिजॉन में आपको ये पोर्शन भी लिखना पड़ेगा। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज worms, rodent, moles and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. तो ए हॉरिजॉन क्या प्रोवाइड करता है, ए हॉरिजॉन जो है प्लांट को ग्रो भी करता है, ठीक है। ए हॉरिजॉन में वॉर्म्स भी मिलते हैं, ठीक, कीड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मिलते हैं। तो रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। अब जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, जैसे अब आप छोटे छोटे प्लांट में आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से हो गए, जैसे आपके उसमें पालक हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, आपकी गाजर हो गई, मूली हो गई, ये सारे के सारे जो होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं ना, वो एंटायरली जो है टॉप सॉइल यानी कि आपके ए हॉरिजॉन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती, वो ऊपर ही ऊपर उनकी रूट्स रहती है और ऊपर ही ऊपर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब हम समझाते हैं, मैं बताती हूँ। मैम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकती है शॉर्ट उसमें कि डिफाइन बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन में हमें कितना लिखना होगा। द नेक्स्ट लेयर हैज़ lesser amount of humus but more minerals. This layer is generally harder and more compact and is called a B horizon or a middle layer. अब इसको हम क्या बोलते हैं, B horizon को हम दूसरा नाम क्या है हमारा B horizon का दूसरा नाम है middle layer, ठीक है। अब मिडल लेयर हार्डर क्यों होती है ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मिडल लेयर जो बी हॉरिजॉन है वो हार्डर क्यों होती है। वो हार्डर इसलिए होती है क्योंकि जो बी हॉरिजॉन है वो यहाँ पर है, ये सेकंड लेयर है, टॉप से सेकंड लेयर है। इसमें क्या है, पानी की नमी कम होती है। जब पानी की नमी कम होगी तो वो हार्ड हो जाएगी, है ना, तो वो हार्ड हो जाती है और कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, एकदम टाइट जिसको बोलते हैं, एकदम टाइट होती है, ठीक है। तो ये लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है एंड मोर मिनरल्स, इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। ह्यूमस मतलब नमी उसके अंदर कम होती है। अब आ जाता है हमारा डिफाइन सी हॉरिजॉन। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, डिफाइन सी हॉरिजॉन। तो सी हॉरिजॉन क्या है, थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर है वो क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रिविसेस। क्रैक्स एंड क्रिविसेस से वो बनी होती है, यानी कि छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। अब आपने यहाँ पे अगर 9.3 सॉइल प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो उसमें देखोगे जो सी हॉरिजॉन है उसमें देखो आप ये छोटे 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 पत्थर है ना, छोटे 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 पत्थर, इससे ये लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जिस पे मैम आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकती है, वो है बेड रॉक। कि बेड रॉक होता क्या है। बच्चे ये है ना, आपको है ना छोटे छोटे जो है डेफिनेशंस मैम क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में पूछ सकती है, तो इसीलिए इनके ऊपर प्रिपरेशन कर लो, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लो, लिख लिख के 3-4 बार एक डेफिनेशन को लिख लिख के याद करोगे तो आपका अच्छे नंबर आएंगे और आपका पेपर आपको अच्छी तरह से करना आ जाएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए हैं। बेड रॉक क्या होता है, मैं आपको बताने जा रही थी ना, बेड रॉक क्या होता है। बेड रॉक है बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद द स्पेड, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये बिलो कहाँ पर है, ये बिलो है हमारी सी हॉरिजॉन के नीचे। तो बेड रॉक कहाँ है, बेड रॉक ये रहा, देखो कितना नीचे है। अब आप देख सकते हो ना, अगर हम इस 9.3 को देखें, 9.3 के डायग्राम को देखें तो बेड रॉक कितना नीचे है,
फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में आता है। तो कितना डीप है। अब हम स्पेड जो होता है, जो हमारे जिसको स्पेड हम जिसको बोलते हैं, खुरपा बोलते हैं, है ना, उस खुरपे से भी अगर हम इसको डिग करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ तक डिग करना, वहाँ तक खोदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है बेड रॉक। बेड रॉक क्या है? बिलो दिस लेयर, यानी कि बिलो द सी। दिस लेयर कौन सी है यहाँ पर? सी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, ठीक है। बिलो लेयर कौन सी है? यहाँ सी हॉरिजॉन के नीचे जो लेयर है उसे हम बेड रॉक कहते हैं। ये कैसी है? बेड रॉक कैसी होती है? हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग, खोदना, डिग मतलब खोदना, विद स्पेड, स्पेड मतलब खुरपा, फावड़ा, इन सब से खोदना, ये बहुत मुश्किल होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको अच्छी तरह से कर लेनी है, जो मैंने आपको बताई, जो कि क्या कहते हैं, आपकी सारी जो डेफिनेशंस हैं वो आपके पेज नंबर 97 से लेकर 98 तक मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आ सकती है, आप इसकी प्रिपरेशन करो। अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं आपको जो है इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी कि उनके आंसर्स आप कैसे लिखो, जैसे ये हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।